गाइस, कैसे हो? अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी एनसीईआरटी क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का क्लास ख़त्म कर लिया है, जिसमें मैंने पालमपुर गांव की कहानी पढ़ा, चैप्टर 1 के बारे में। इसमें तो आपको जब पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स का शुरुआती चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी है, जिसमें गांव की अर्थव्यवस्था, गांव की कृषि व्यवस्था, गांव में रोज़गार के क्या क्या साधन हैं, गांव से शहर की ओर लोग क्यों पलायन करते, ये सारे चैप्टर्स में, इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ाई करा हूँ मैंने। तो जिसमें मैंने उत्पादन के कारक पढ़ा, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे खरीफ फसल, अक्टूबर नवंबर में जो जायद फसल बोई जाती है उसको, फिर रबी फसल के बारे में मैंने पढ़ा। उसके अलावा मैंने आगे आपको दिखाता हूँ हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या आपको पता है कि इसमें ज़्यादा अभी विस्तार से नहीं पढ़ाई करना है, बस थोड़े थोड़े ऊपर से कर्सरी रूप से बस इसको देखना है कि हरित क्रांति यानी हरित क्रांति का कारण क्या था, किस वजह से हरित क्रांति को लाया गया देश में। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिखा, इसमें कृषि के उत्पादन की व्याख्या करना था। इसमें हरित क्रांति के बारे में, इसमें प्रति इकाई भूमि से उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना था। और इसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी के नए किस्म के बीजों का आविष्कार किया गया। और आपको ये पता होगा कि PL480 धान के किस्म जो बहुत ही बेस्ट किस्म की, बेस्ट वैरायटी की बीज थी, जिसको अमेरिका से उस टाइम 1960 के दशक में भारत को नीड थी। इसके बाद मैंने भूमि के वितरण के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा श्रम व्यवस्था, इसमें बड़े किसान, छोटे किसान और कुछ मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। और इन मजदूर वर्ग के लिए मनरेगा योजना लाया गया, जो 2 फरवरी 2006 को भारत में लाया गया। इसके अलावा भूमि के विस्तार, कृषि के उत्पादन के लिए पूंजी और निवेश की आवश्यकता तो होती है, तो छोटे किसानों को अक्सर लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े किसान तो अपने बचत के पैसे से निवेश कर देते हैं, लेकिन छोटे किसान को लोन लेना पड़ता है। अक्सर छोटे किसान साहूकारों से लोन लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टैक्स, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ब्याज पर वो पैसे को मुहैया कराते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर फॉर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, और SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में इसमें पढ़ाई की। इसमें यही ज़रूरत पड़ी कि आगे क्यों नाबार्ड को बनाया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाया गया, ताकि गांव में अक्सर रोज़गार प्रदान किया जा सके। इसके अलावा मैंने गैर कृषि विधियाँ के बारे में पढ़ा, क्योंकि लगभग गांव के 75% ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन 25% लोग तो ऐसे हैं जिसमें डेयरी, ट्रांसपोर्ट, दुकानदारी या छोटे छोटे उद्योग में लगे हुए हैं। इसके लिए ग्रामीण औद्योगिकरण की ज़रूरत है, जिसमें MSME